Good morning, Standard 8 students. So, welcome to your IT class. After a long time, we are doing practicals again. MS Access related practical है ये. मैंने आपको कहा था कि MS Access का आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा क्योंकि उसके आगे है वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए होगा. So, I have opened the database of this student सक्षम. मैंने आज सक्षम का डेटाबेस खोला है. उन्होंने exactly वैसा ही बनाया है और इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. सक्षम वेरी गुड. एंड आदित्य का भी ठीक है, पर आदित्य आपका क्या है कि वो जो ई नंबर है वो आप चेंज कर पा रहे हैं. एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि चेंज नहीं होना चाहिए. ये जो ई नंबर आपको दिख रहा है ये मैं आपके डॉक्यूमेंट में चेंज कर पा रही हूँ, पर नहीं होना चाहिए ऐसे. देखो इसमें मैं चेंज करने का ट्राई करूंगी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके में हो पा रहा है. सो देर इज सम डिफेक्ट इन दिस, अदरवाइज योर डॉक्यूमेंट इज फाइन. ओके, सो आई हैव टेकन ओपन दिस सक्षम्स डॉक्यूमेंट. अब इसमें हम एज पर द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 38 यू कैन ओपन. टुडे वी लर्न हाउ टू क्रिएट अ क्वेरी. क्वेरी क्या होता है? एक तरह का क्वेश्चन कि इस डेटाबेस में अगर मुझे देखना है कि कौन से एम्प्लॉयज का नाम एस से शुरू होता है, तो इट्स अ क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच इट विल फिल्टर. जो एक्सेल में, एमएस एक्सेल में जो आपका वो होता है सॉर्ट एंड फिल्टर, ये भी कुछ उसी तरह का है. क्वेरी इज समवॉट लाइक दिस ओनली. तो इस एक्सेल शीट में हम क्वेरी करेंगे कि 10,000 से ऊपर कौन से एम्प्लॉयज की सैलरी है. वो हमें अगर क्वेरी करके पता लगाना है. ये तो आपका 23 एम्प्लॉयज का डॉक्यूमेंट है. अगर 1000 एम्प्लॉयज का डॉक्यूमेंट हो तो आप कैसे पता लगाओगे? फॉर दैट रीजन ओनली we'll create a query. So now I am starting this, creating a query. You go to create में जाइए, फिर आप उसमें क्वेरी डिजाइन में जाइए. ठीक है, क्वेरी डिजाइन दिख रहा है आपको. और फिर शो टेबल एक आ गया. देखो शो टेबल आ गया. अब कौन सा टेबल यूज करना है क्वेरी बनाने के लिए? कौन सा टेबल? जो एक ही टेबल है यहाँ पे, तो वैसे भी उसका नाम सक्षम है, तो हम उसमें लिख देंगे ऐड और फिर कर देंगे क्लोज. ठीक है, आप देख रहे हैं सक्षम के टेबल के पास में एक लिखा हुआ आ रहा है क्वेरी 1. अब क्वेरी के लिए कुछ फील्ड्स तो चाहिए, तो हम इसमें ऐसे ड्रैग करके, पहली फील्ड सपोज ई नंबर, मैं ई नंबर को ड्रैग करके यहाँ ले आती हूँ. फिर ई नेम को ड्रैग करके दूसरे जगह ले आती हूँ, दूसरे कॉलम में. देखो टेबल में सक्षम ही आ रहा है बार बार. कभी कभी क्या होता है कि कोई एक क्वेरी जो है वो 2 टेबल्स के इस्तेमाल से हो सकती है. ठीक है, फिर ई डेट ऑफ बर्थ सपोज मुझे नहीं चाहिए, या चलो हम ले लेते हैं. अभी मैंने ले लिया ई डेट ऑफ बर्थ. फिर ई सैलरी, फिर ई एड्रेस, फिर ई डेजिग्नेशन. इस तरह से मैं सब वो कर लिया, मैंने ड्रैग कर लिया. अब मेरी क्राइटेरिया क्या है? मेरी क्राइटेरिया है कि सैलरी 10,000 से ज्यादा. तो मैं क्राइटेरिया एक आपको दिख रहा है, शो एक दिख रहा है, शो में सब टिक करा हुआ है, उस पर हम बाद में आएंगे. क्राइटेरिया में आपको दिख रहा है ई सैलरी. इट इज सपोज मेरे को देखना है कि 10,000 से ज्यादा सैलरी किसकी है. ठीक है, अब वो उसमें 10,000 के ज्यादा सैलरी वाले के ई नंबर और ई नाम बताएगा. अगर मुझे उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं जानना है तो मैं उसमें हटा सकती हूँ, मैं उसको अनटिक कर देती हूँ. मुझे उसका डेजिग्नेशन जानना है पर मुझे उसका एड्रेस नहीं जानना, तो मैं वो भी हटा देती हूँ. ठीक है, तो इस तरह से मैंने कर दिया. और जो सॉर्ट है, सॉर्ट में भी जो क्राइटेरिया वाला जगह को हम कर देंगे. देखो एक ड्रॉप डाउन आ गया, मैं उसको असेंडिंग करूंगी कि जो भी जिनकी भी 10,000 से ज्यादा सैलरी तो असेंडिंग में हो. जिसकी 11 हो, किसी की और 12 हो, किसी की 13 हो, तो असेंडिंग ऑर्डर में आए. पहले 11 वाले का नाम आए, फिर 12,000 वाले का नाम आए. ओके, इस तरह से आ गया. आपने यहां तक आपको समझ में आ गया. ये आपका
एज पर पेज टेक्स्ट बुक पेज नंबर हमने आपका स्टेप 7 तक कर लिया। अब आप जाएंगे सेव ऑप्शन में। सेव ऑप्शन तो आपको पता ही है, ठीक है। सेव जैसे ही करेंगे तो क्वेरी का नाम पूछेगा। चलो अगर क्वेरी भी सक्षम ने टेबल में भी अपना ही नाम दिया तो हम क्वेरी में भी ऐसे लिख देते हैं, क्वेरी डैश सक्षम सपोज, ठीक है। तो ये हमने ओके कर दिया तो क्वेरी सक्षम बन गया। अब मैं इस क्वेरी सक्षम को के ऊपर आऊंगी। क्वेरी सक्षम आपको दिख रहा है, ठीक है। उसको मैंने सेव कर लिया। अब मैं उसको सिलेक्ट करूंगी। अब देखो यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ रन दिख रहा है। अब मैं इसको रन करूंगी, देखो दिख गया सिलेक्ट करके। एम्प्लॉय नंबर 3 भावेश परमार, उसकी 11,500 है वो डेजिग्नेशन। अब मुझे उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं दिख रहा और मुझे उसका एड्रेस नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने वो शो में ऑप्शन नहीं डाला था। अगर आप डालेंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। और वो ई नंबर देखो असेंडिंग में नहीं क्योंकि हमने सैलरी के सॉर्ट में असेंडिंग में डाला है। सैलरी के हिसाब से असेंडिंग होगा तो ई नंबर तो अलग अलग हो ही जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर डॉक्यूमेंट सेव्ड, ओके। इतना आपको समझ में आ गया। अब आप ऐसा ही सेम टू सेम करेंगे। इसके लिए आपको पहले होमवर्क नंबर 1 तो करना पड़ेगा, तभी तो आप टास्क नंबर 2 कर पाओगे। सो जिन्होंने होमवर्क नंबर 1 नहीं किया है वो मुझे भेजे। नीरव और रज ने किया था लेकिन उनका डॉक्यूमेंट नहीं खुल रहा है, ठीक है। सो बाकी जिन्होंने भेजा नहीं है या डॉक्यूमेंट खुल रहा नहीं है उनको दोबारा करना पड़ेगा। अदरवाइज आईटी सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आप प्रैक्टिकल की चीजों को सीरियसली नहीं लोगे तो फिर मेरे को आईटी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आप थ्योरी जो है मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भेज देती हूँ पीडीएफ में, खाली वो लर्न कर लीजिए। आईटी तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसको प्रैक्टिकल के तौर पे सीरियसली लीजिए। थैंक यू। टुडे यू विल गेट वन मोर वीडियो इन विच वील हैव क्वेरी with multiple criterias also as per page number 41 of your textbook. Okay, thank you.